एक न्यूक्लियर बॉम्ब के दिल में एटम के न्यूक्लियस के अंदर बंद एनर्जी होती है। यह एनर्जी दो तरीकों से रिलीज होती है, फिशन यूरेनियम जैसे भारी एटम को तोड़ना और फ्यूजन हाइड्रोजन जैसे सॉल्वे के एटम को जोड़ना। फिशन एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर करता है, एटम को तोड़ता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जैसा कि WWBV के एटॉमिक बॉम्ब में देखा गया था। फ्यूजन जो प्रोसेस स्टार्स को पावर देता है, हाइड्रोजन एटम को बहुत रिमाइंडर गर्मी और प्रेशर में फ्यूज करता है, जिससे और भी तेज एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन को जलाने के लिए एक फिशन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहीं रिमाइंडर डिस्ट्रॉयड होती है। दोनों प्रोसेस केमिकल एक्सप्लोसिव से लाखों गुना रिमाइंडर एनर्जी छोड़ते हैं। फिशन और फ्यूजन को समझना न्यूक्लियर वेपन की पावर और डेंजर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इन सिद्धांतों ने अपनी खोज के बाद से ग्लोबल पॉलिटिक्स और ह्यूमन हिस्ट्री को शेप दिया है। केवल कुछ खास मटेरियल ही न्यूक्लियर बॉम्ब को फ्यूल कर सकते हैं, मेनली यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम नेचर में कम मिलता है और इसे वेपन ग्रेड लेवल तक बहुत मेहनत से एनरिच करना पड़ता है। प्लूटोनियम नेचुरली नहीं मिलता है, इसे रिएक्टर में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से हमला करके बिकमया जाता है। दोनों मटेरियल बहुत रिमाइंडर रेडियो एक्टिव होते हैं और उन्हें सेफली प्रोड्यूस और हैंडल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब में एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। नागासाकी के बॉम्ब में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था। इन मटेरियल को प्रोड्यूस करना बॉम्ब बिकमने में सबसे बड़ी टेक्निकल रुकावट है। उनकी प्योरिटी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। कोई भी इंप्योरिटी या गलत हैंडलिंग फेलियर या डिजास्टर का कारण बन सकती है। इन एलिमेंट्स की खोज न्यूक्लियर वेपन के पीछे के बहुत बड़े साइंटिफिक एफर्ट को दिखाती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन से आती है। जब एक न्यूट्रॉन एक फिसाइल एटम को तोड़ता है तो वह और न्यूट्रॉन रिलीज करता है, जिससे एक तेज झरना में और टूटता है। यह प्रोसेस एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में बहुत रिमाइंडर एनर्जी रिलीज करता है। काम करने के लिए बॉम्ब में पर्याप्त फिसाइल मटेरियल होना चाहिए, जिसे क्रिटिकल मास कहते हैं, ताकि रिएक्शन चलता टू बी। अगर मटेरियल बहुत कम है तो रिएक्शन बुझ जाता है। अगर बहुत रिमाइंडर है तो यह खतरनाक फॉर्म से अनस्टेबल होता है। बॉम्ब को डिजाइन किया जाता है ताकि डिटोनेशन तक मटेरियल सब क्रिटिकल रहे, फिर उसे तुरंत एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में फोर्स किया जाए। यूरेनियम 235 के लिए लगभग 52 किलो की जरूरत होती है। प्लूटोनियम 239 के लिए केवल 10 किलो की। क्रिटिकल मास को अचीव करना और कंट्रोल करना बॉम्ब डिजाइन की मुख्य चुनौती है। फिसाइल मटेरियल को सुपर क्रिटिकलिटी तक लाने के लिए दो मेन डिजाइन हैं, गन टाइप और इंप्लोजन टाइप। गन टाइप, जो हिरोशिमा में इस्तेमाल किया गया था, यूरेनियम के एक टुकड़े को दूसरे में फायर करता है ताकि एक सुपर क्रिटिकल मास बन सके। यह सिंपल है, लेकिन केवल यूरेनियम 235 के साथ काम करता है। प्लूटोनियम 239 को इंप्लोजन मेथड की जरूरत होती है। हाई एक्सप्लोसिव एक प्लूटोनियम कोर को कंप्रेस करते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं और चेन रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। इंप्लोजन रिमाइंडर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहीं रिमाइंडर एफिशिएंट है। नागासाकी के बॉम्ब और रिमाइंडर आटर मॉडर्न वेपन में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों डिजाइन रिएक्शन को क्रिटिकल मोमेंट पर शुरू करने के लिए एक न्यूट्रॉन इनिशिएटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रिसिशन इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। कोई भी रॉन्गी एक डर्ड या एक्सीडेंटल डिटोनेशन का कारण बन सकती है। यह मैकेनिज्म न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी का दिल है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट WWV के दौरान पहला एटॉमिक बॉम्ब बिकमने का यूएस का सीक्रेट एफर्ट था। ओपेनहाइमर और फर्मी जैसे साइंटिस्ट के लीडरशिप में इसने यूरेनियम एनरिचमेंट और प्लूटोनियम प्रोडक्शन में बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौतियों को हल किया। पहला सफल टेस्ट ट्रिनिटी ने साबित किया कि इंप्लोजन डिजाइन काम करता है। हिरोशिमा और नागासाकी इन नए वेपन से तबाह हो गए। WWV खत्म हुआ, लेकिन न्यूक्लियर एज शुरू हुई। बॉम्बिंग ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदल दिया, जिससे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का खतरा पैदा हो गया। आज कई देशों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी को शेप देते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की विरासत
साइंटिफिक अचीवमेंट और ह्यूमैनिटी की विनाशकारी शक्ति की एक गंभीर याद दोनों है। न्यूक्लियर वेपन हमारी दुनिया पर एक लंबी काली छाया डालना जारी रखते हैं और पूरी मानव जाति को इससे खतरी में डाला जा रहा आज।